आज मैं रश्मि रथी का पार्ट 5 आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। हम पिछली बार जहां तक पढ़ चुके थे उसकी अंतिम 4 लाइनें मैं आपको रिपीट कर देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही शूत पुत्र हो अथवा सपत चमार, मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। अब हम आगे बढ़ेंगे। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुनो सकल संसार। अब जान रहे हैं कि ये जो वार्ता हो रही है, ये जो ज्ञान का बखान कर रहे हैं, ये हमारे दुर्योधन है। जब कर्ण पे उंगली उठी है तो वो इसके पक्ष में आकर बयान दे रहे हैं। तो दुर्योधन ये कहता है कि किसी का अपमान करना, कोई अनमोल रत्न हो, जो ज्ञानी हो या जो शूरवीर हो, उसका अपमान करना उचित नहीं है, ये वो समझा रहा है। और ये कह भी रहा है कि अगर बिना राज के इस किसी को वीरता का अधिकार नहीं है, इस कर्ण को अगर बिना राज्य के कोई वीरता का अधिकार नहीं है, तो मैं ये घोषणा करता हूं जो पूरा संसार सुने। क्या घोषणा करता है, आइए देखते हैं अगले लाइन में। तो दुर्योधन क्या घोषणा कर रहा है उसको हम सुनेंगे। फिर से एक बार देखना। बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो फिर मेरी यह खुली घोषणा सुनो सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं, एक राज इस महावीर के हित अर्पित करता हूं। रखा कर्ण के शीश पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजा रंग भूमि में दुर्योधन का जय जयकार। दुर्योधन ने क्या किया? क्योंकि दुर्योधन अर्जुन का प्रतिद्वंदी चाहता था और उसको आज वो प्रतिद्वंदी मिल चुका था, और अब वो इस कर्ण रूपी अनमोल रत्न को खोना नहीं चाहता था, क्योंकि अर्जुन के लिए उसके पास जो कोई जवाब नहीं था, कोई उसके प्रति उत्तर में इसके पास कोई योद्धा नहीं था, उसका जवाब आज इसको मिल गया था। तो इसलिए दुर्योधन ने क्या किया? चालाकी से एक ऐसा राज जो कि बहुत ही उलझा हुआ था, जो बहुत शांति वाला राज नहीं था, वैसा अंगराज कर्ण को दे दिया जिसका बहुत ज्यादा उपयोग भी नहीं था। तो इस प्रकार दुर्योधन ने अपने शीश पर से मुकुट उतारकर कर्ण के ऊपर रख दिया। अब आगे। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्र उपहार से क्यों होते उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा दिया राज यदि तुमको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो दे। तो इस प्रकार श्रोतागण आप देख पा रहे हैं कि दुर्योधन ने किस प्रकार अपनी कुटिलता का माया जाल कर्ण के ऊपर डाल चुका है, और कर्ण उस भार से, उस अनुग्रह से, उस कृपा से इस तरीके से लद चुका है कि अब वो कभी इससे उऋण नहीं हो पाएगा। तो आगे हम देखते हैं। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, ये कौन कह रहा है? कर्ण कह रहा है। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है। बात को समझेंगे। कर्ण को आज तक सबने केवल नीच दृष्टि से देखा, सूत पुत्र समझा। आज पहली बार कोई उसका इतना सम्मान कर रहा है। तो जिस तरीके से अगर कोई बहुत प्यासा हो तो उसे थोड़ी सी पानी की बूंद भी बहुत बड़ा अनुग्रह मालूम पड़ती है,
ठीक वैसे ही कर्ण जैसे महायोद्धा के लिए ये अंग जैसे छोटे मोटे राज कुछ थे नहीं। वो चाहता तो खुद के बल पे सब राज जीत सकता था, लेकिन आज वो दुर्योधन से ये उपहार लेकर दुर्योधन के अधीन हो गया। तो मेरी भी आप लोगों से यही विनती है श्रोतागण कि कभी भी किसी का ऐसा एहसान मत लीजिएगा कि आगे चल को कि आपको वो काम भी करना पड़े जो आप नहीं चाहते। तो इस बात की भी शिक्षा हमें यहां से लेनी है। कर्ण सब कुछ जानते हुए भी आगे वही करता चला गया जो दुर्योधन उसको बताता चला गया। चाहे चीरहरण की घटना हो, चाहे ऐसी कोई भी घटना हो, जहां भी दुर्योधन होता कर्ण को उसका साथ देना पड़ता। तो हम भी अपने जीवन में सोच समझकर किसी से कोई मदद लें, अन्यथा हमें उसका बहुत भारी मूल्य चुकाना पड़ सकता है। तो इस बात को हम अवश्य ध्यान में रखेंगे। उरिन भला होऊंगा उससे, चुका कौन सा दाम। अब देखिए कर्ण क्या कह रहा है कि तुमने जो सम्मान दिया उससे मैं उरिन कैसे हो पाऊंगा, कौन सा दाम दूंगा। कृपा करें दिनमान की आऊं तेरे कोई काम। ये जो दिनमान है, ये जो सूर्य देवता कृपा करें कि मैं तुम्हारे कोई काम आ पाऊं। कर्ण ने ऐसा वचन दिया। इस 4 लाइन को फिर से एक बार सुनेंगे। दुर्योधन ने कहा कि किया कौन सा त्याग अनोखा दिया राज्य यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया हाय मुझ पर भी इतनी स्नेह, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो दे। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है। उरिन भला होऊंगा उससे, चुका कौन सा दाम। कृपा करे दिन मान की आऊं तेरे कोई काम। तो देखिए किस प्रकार वो अब फंस चुका है। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी, होते ही हैं लोग सूरता पूजन की अभिलाषी। अब जैसे ही कर्ण को इतना सम्मान मिला तो वही कर्ण जो पहले एक सूत पुत्र था जिसका कोई वैल्यू नहीं था, आज जैसे ही वो अंगराज का उसको मुकुट मिला, जैसे ही उसने अपनी शौर्य गाथा फैलाई, शौर्य कृति फैलाई, आज सब लोग फिर उसके आगे पीछे करने लगे। तो इस दुनिया में आप क्या हैं वो जब तक आप दिखाएंगे नहीं लोग आपको पूछेंगे नहीं। तो इसलिए आपके अंदर जो टैलेंट है उसको अपने अंदर छिपा के मत रखें, उसको उजागर करें, उसको दुनिया के सम्मुख लाएं, तब जाके ही दुनिया आपको सम्मान देगी। और अगर आप अपने टैलेंट को अपने अंदर ही छुपा के रखेंगे तो फिर कोई उसको जान नहीं पाएगा। इसलिए जो भी आपके अंदर टैलेंट है उसको उभारें, बाहर लाएं। अब आगे हम पढ़ेंगे। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। लगे लोग पूजने कर्ण को, कुमकुम और कमल से रंग भूमि भर गई चतुर्दिक, पुलक का कुल कलकल से। विनय पूर्ण प्रतिवंदन में जो झुका कर्ण सविशेष, जनता विकल पुकार उठी जय महाराज अंगेश, जय महाराज अंगेश। अब कर्ण अंग प्रदेश का राजा हो गया और अब ये महाराज हो गए। अब इसके पास वो योग्यता हो गई जो एक राजकुमार से लड़ने की योग्यता चाहिए थी। तो अब आगे हम पढ़ेंगे। महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके। हाय की झरी पूछ आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। अब भीम कर्ण की ये प्रतिष्ठा देखकर भीम से रहा नहीं गया कि एक सूत पुत्र राजकुमार हो गया और अभी हम पांडव जो राजकुमार हैं अभी हमारे ऊपर कोई कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं कहें कि हम राजा भी नहीं है। और ये कर्ण जो सूत पुत्र था ये अंग प्रदेश का राजा हो गया, तो उसको कुछ सूझा नहीं और मेरे भाई का भी प्रतिद्वंदी हो गया ये एक, जो कि मेरे भाई से ज्यादा अच्छा धनुर्धर कोई था ही नहीं। अब ये उसकी बराबरी कर रहा है तो स्वाभाविक है कि किसी भी भाई को ऐसा द्वेष हो जाएगा। तो भीम ने अपनी वही द्वेष भावना प्रकट की है कर्ण के प्रति। दुर्योधन ने कहा भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ द्वेष का विष मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है खोटे हो यदि काम,
नर का गुण उज्जवल चरित्र है, नहीं वंश धन धाम। देखिए इस महाज्ञानी लंपट मूर्ख दुर्योधन को, कितनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहा है। कह रहा है कि वंश से क्या होता है, आदमी का तो उज्जवल चरित्र ही उसकी महानता है। लेकिन इसी लंपट ने जब भरी सभा में द्रौपदी का चिरहरण किया था तो भूल गया ये सारा चीज। मैं आपको बार बार ये इसलिए बता रहा हूं श्रोतागण कि जो ये सुन रहे हैं, जो नहीं जानते इस महाभारत को, वो ये जान लें कि केवल अच्छी अच्छी बातें करने वाले जरूरी नहीं कि अच्छे ही हुआ करते हैं। अधिकांशतः ऐसे लोग चाटुकार होते हैं जो कि अपने फायदे के लिए जहां अच्छी बातें बोलनी वहां अच्छी बातें बोल लेते हैं, वो गलत में से भी अच्छा निकाल लेंगे। तो आपको सावधान रहना है अपने जीवन में ऐसे चाटुकारों से, क्योंकि ये दुर्योधन जो है, ये जो पूरा महाभारत है, उसका अगर कहा जाए तो सबसे मूल जो है वो यही दुर्योधन है, जड़ है ये। और इसके मामा शकुनी तो हैं ही, और कई लोगों का साथ, कर्ण का साथ, भीष्म पितामह का साथ इस युद्ध को, जो महाभारत का युद्ध है, उसको और पक्का कर देता है इन लोगों का साथ। इसलिए कई बार बुरे लोग से उतनी हानि नहीं होती है जितने भले लोग का साथ अगर बुरे को मिल जाए तो समाज को जितनी हानि उठानी पड़ती है। इससे हमें सीखना चाहिए कि जो भी लोग बुरे हैं वो उतना बुरा नहीं कर पाते हैं, जब उनके साथ कोई अच्छा आदमी मिल जाता है तब वो जितना बुरा कर देते हैं। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे और किसी का भी सहयोग करने से पहले और सहयोग लेने से पहले जरूर एक बार सोचेंगे कि आप किसका सहयोग कर रहे हैं या किससे सहयोग ले रहे हैं। क्योंकि आज आप जिससे सहयोग लेंगे कल आपको उसकी सहायता करनी ही होगी। और आज आप जिसको सहयोग दे रहे हैं तो किस काम के लिए सहयोग दे रहे हैं, क्या उससे किसी और को कोई नुकसान भी तो है, यह भी देखना होगा। अब आगे हम बढ़ेंगे। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने, तुम ही कौन हो बोलो। अब यहां पे दुर्योधन भीम से कह रहा है कि कर्ण ने तो सच ही कहा, तुम कौन हो बोलो। जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य यह खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं सूझता सच है अपना भाल। दुर्योधन कह रहा है कि तुम लोग तो बहुत अपने डिंगे मार रहे हो, बड़ा धर्मज्ञ हो, सब लोग जानते हैं कि पांडव बहुत धर्मज्ञ है, तुम ही बताओ तुम कैसे जन्मे थे। क्योंकि आपको मैंने बताया था पहले प्रथम पार्ट या दूसरे पार्ट में कि ये जो पांडव थे ये अपने पिता से डायरेक्ट नहीं जन्मे थे, ये अलग अलग देवताओं से जन्मे। जैसे भीम जो है वो वायु पुत्र है। तो यही बात यहां कही जा रही है कि ये जो कर्ण के ऊपर जो आरोप लगा रहे थे कि तुम सूत पुत्र हो, तो आप ही बताइए कि आप जो पांडव हैं वो किसके पुत्र हैं। वो भी आप तो अपने पिताजी के पुत्र हैं नहीं, आप तो किसी और के पुत्र हैं, तो आप ये बात क्यों नहीं बतलाते। तो ये बात यहां पे कही जा रही है। कृपाचार्य आप परे बीच में बोले, छी यह क्या है, तुम लोग में बची नाम की भी क्या कोई हया है। चलो चले घर को देखो होने को आई शाम, थके हुए होगे तुम सब चाहिए तुम्हें आराम। कृपाचार्य ने देखा कि अब बकबक ज्यादा हो जाएगी, बातों बातों में ही कहीं और बात आगे न बढ़ जाए, तो उन्होंने आके बात को मोड़ दिया और बोलने लगे चलो अब शाम हो गई, अब हम लोग घर चलेंगे। तो आज यहीं तक, अब हम अगले पार्ट में आएंगे।